बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं योकोहामा का रिव्यू कर रहा हूँ। योकोहामा का जो मेरे पास टायर है योकोहामा एडवेंट DB V552 वाला टायर है और ऑफिशियल इंपोर्ट टायर है मेरे पास, शेख बोदर वाला इंपोर्टेड टायर है। इस टायर का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। डिज़ाइन के बारे में मुकम्मल डिटेल दूंगा कि ये डिज़ाइन किस तरह का बनाया गया है और किस रोड पे ये टायर चलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो टायर है इस टायर का रिव्यू सही तरीके से लोगों ने नहीं दिया और हम ऑफिशियल कैटलॉग के मुताबिक रिव्यू करते हैं। कंपनी का जो कैटलॉग होता है, कोई अदर वेबसाइट या गूगल के सर्च करके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कभी भी रिव्यू नहीं करते। और उर्दू यूट्यूबर्स ने अक्सर ये गलतियाँ की हैं। बहुत से लोगों ने सही बताया भी नहीं है और कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है, सिर्फ जो कैटलॉग पढ़कर सुना दिया, उसका मतलब सही नहीं समझा पाए। हम आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आज का जो रिव्यू है बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि आपको समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ये जो टायर बनाया गया है सिलिका कंपाउंड से बनाया गया है। सिलिका कंपाउंड के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से जल्द वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है और क्या चीज़ होती है इंशाल्लाह वो आपको मैं बताऊंगा। ये योकोहामा टायर ड्रामेटिक साइलेंट टायर है एडवेंट DB V552। इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे वेट, ड्राई और साइलेंस, कंफर्ट, हैंडलिंग, एसिमेट्रिक, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो है देखें, ये ब्यूटीफुल स्मॉल ब्लॉक डिज़ाइन क्रिएट्स ब्रेथ टैकिंग साइलेंस। ये बहुत अहम चीज़ होती है टायर के अंदर। इसका मतलब ये होता है खूबसूरत छोटे ब्लॉक का डिज़ाइन बेहतरीन खामोशी कायम रखना है, बेहतरीन खामोशी कायम रखता है। इसके ब्लॉक इस तरह बनाए गए हैं, छोटे छोटे और खूबसूरत। देखें नंबर 1 पे आता है अरेंज मोर स्मॉल ब्लॉक। वो टायर की इस चीज़ को कहा जाता है, ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये पूरी इस पैटर्न को कहा जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये क्या वर्क करता है मैं ये बताऊंगा। इसका मतलब है देखें अरेंज मोर स्मॉल ब्लॉक, छोटे और बेहतरीन से बने हुए ब्लॉक। इसमें साइलेंट और वेट ग्रिप आपको मिलती है। मतलब छोटे और तख्ती से बने हुए ब्लॉक खामोश सफ़र और गीली सड़क पर बेहतरीन ग्रिप देते हैं। मतलब आपका सफ़र एक तो खामोश होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है, और अगर आपका रोड जो गीली सड़क आ जाती है जैसे बारिशें हो रही होती हैं तो उससे भी आपको बेहतरीन ग्रिप मिलती है। इस तरह की ये खासियत है। और खामोश इतना कि ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आए, आपका सफ़र बहुत आरामदेह होता है। ट्विस्ट एज कटिंग, ये टायर की इस चीज़ को, इस लाइन को कहा जाता है जो एडवेंट DB में दी गई है। ये जो लाइन है इसकी क्या खसूसियात है और ये की क्या वर्क करती है टायर के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखें इसके मुड़े हुए किनारे कंट्रोल द ब्लॉक स्टिफनेस बाय कटिंग द एज पार्ट ऑफ द ब्लॉक प्रिवेंटिंग अनइवन वेयर। इसके मुड़े हुए किनारे ब्लॉक की शक्ति को, मतलब टायर की जो रबड़ होता है इसकी शक्ति को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो ब्लॉक की शक्ति को, मतलब जो रोड पे जो शक्ति होती है उसको कंट्रोल करते हैं और बहुत ही मुतवाज़न घिसाव से बचाते हैं। मतलब टायर की 2 साइड होती हैं और दोनों बराबर घिसती हैं। ऐसा नहीं है एक साइड ज़्यादा घिसे। इस टायर में ये खासियत है कि दोनों तरफ से बराबर घिसता है। ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड ज़्यादा घिस गई और ये वाली साइड कम घिस गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लाइन की जो देने का मतलब यही बताया जाता है कि दोनों तरफ से बराबर घिसता है। और एक ये बात भी है, हाई लेवल साइलेंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे तवील अरसे तक खामोश रहना। व्हेन इवन इट इज़ अटैच टू द ड्राइवर साइड इवन व्हेन इट इज़ अटैच टू द पैसेंजर सीट साइड, इट इज़ इफेक्टिव फॉर सब प्रेजिंग अनइवन वेयर। चाहे देखें ये टायर लंबे तवील अरसे तक खामोश रहता है
ऐसा नहीं है कुछ टाइम बाद आवाज़ करने लग जाए, बात टायर ऐसे होते हैं, लेकिन इस टायर में ये खासियत है कि लंबे अरसे तक आवाज़ नहीं करता। इस टायर की ये है खासियत, बिल्कुल खामोश रहता है। ये बहुत से टायरों में आपको नहीं मिलती। और ये भी बताया जा रहा है चाहे इसे ड्राइवर साइड या पैसेंजर साइड लगाएं, ये एक जैसा ही घिसता है, कम ये ज़्यादा नहीं घिसता। देखें, एक तो ये होता है पैसेंजर साइड लगा दिया टायर को, या ड्राइविंग साइड पे लगा दिया तो ये साइड ज़्यादा घिस गई या ये वाली ज़्यादा घिस गई, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरफ से बराबर घिसता है। इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है जो कि आपको हर टाइम में नहीं मिलती। एक तो ये टायर बिल्कुल सॉफ्ट एंड साइलेंट बताया जा रहा है, और दूसरा इसके घिसाव के बारे में बताया जा रहा है। असल में ये जो टायर जो असल बनाने का मकसद है, ये सॉफ्ट एंड साइलेंट बनाने का मकसद है, आरामदाह सफ़र हो। मतलब ये जो टायर बनाया गया है ये ऑफ रोड के लिए नहीं बनाया गया, हाईवे की रनिंग के लिए बनाया गया है, क्योंकि हाईवे की जो भी रनिंग करता है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। ये मकसद है इस टायर का, सॉफ्ट एंड साइलेंट। असल में ये इसी वजह से बनाया गया है। बस प्रीसीज ग्रुप अरेंजमेंट, इस टायर के इस हिस्से को कहा जाता है, आपको 1 2 3 1 2 ये जो लाइन नज़र आ रही है इस हिस्से को कहा जाता है। और ये टायर में होने की वजह से क्या वर्क होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये इसको कहा जाता है नालियों ग्रुप की मुनासिब तरतीब, डिज़ाइन ग्रुप अरेंजमेंट इन मिलीमीटर। द ग्रुप विच लुक लाइक वन लाइन आर एक्चुअली शिफ्टेड इन मिलीमीटर बाय शिफ्टिंग द लिमिट of grounding prevent concentrating on a specific frequency band and reduce harsh noise that men feel uncomfortable। मतलब बताया ये जा रहा है कि नालियों ग्रुप की मुनासिब तरतीब, इसकी नालियों की तरतीब मिलीमीटर में की होती हैं। नालियों को एक लाइन में नज़र आती हैं, दरअसल वो मिलीमीटर में तब्दील हो जाती हैं, जो कि नाम मुनासिब शोर से महफूज रखती हैं। ऐसा शोर जिससे इंसान परेशान हो जाता है। बाज़ टायरों में ऐसा शोर होता है ड्राइविंग के दौरान जो चूं चूं करके आवाज़ आती है, और अक्सर टायरों में ये पाई जाती है आवाज़। इस टायर में ये जो लाइनें होने की वजह से ये आवाज़ को ख़त्म कर देता है। ये सबसे बड़ा रोल है। मतलब बताया ये जा रहा है ये टायर हर तरह से सॉफ्ट एंड साइलेंट बनाया गया है। और इसमें ये बात भी बताई जा रही है कि ये जो लाइन दी जा रही हैं ये काफ़ी लंबी लाइनें दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रही है और फिर यहाँ तक जा रही है। ये इस वजह से दी जा रही है ताकि जो चूचा की आवाज़ आती है इस टायर में बिल्कुल भी नहीं मिलनी, और बहुत बारीक दी गई है और लंबी लाइनें दी गई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और उम्दा बनाता है इस टायर की क्वालिटी को। इसमें एक और बेनिफिट में ये बताया जा रहा है, देखें, सेंटर स्टोरेज रिब ब्लॉक इस लाइन को कहा जाता है। ये जो इसको रिब कहा जाता है। इस टायर में होने की वजह से बहुत बड़ा काम होता है इस टायर में इस चीज़ का। अगर ये ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये टायर में क्यों होता है। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कैटलॉग में, सेंटर स्टोरेज रिब ब्लॉक, दरमियान में सीधा ब्लॉक होता है। रिब ब्लॉक स्टेबिलिटी एट स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ये स्टेबिलिटी और स्टोरेज स्टेबिलिटी और हैंडलिंग के लिए होता है। देखें, जो सीधी ड्राइव में बैलेंस रखता है और हैंडलिंग को आसान बनाता है। मतलब जो आपकी ड्राइव होती है, आप लंबे रूट पे जाते हैं तो ये रिब होने की वजह से आपकी जो रोड ग्रिप है, अनबैलेंस जो गाड़ी होती है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये बहुत ज़बरदस्त है और इससे वेट हैंडलिंग बहुत बेहतर रहती है, रोड परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, गाड़ी स्लिप नहीं होती, स्टीयरिंग इधर उधर नहीं होता। ये बहुत बड़ी खासियत है। असल में अगर कोई टायर जो बनाया जा रहा है हाईवे की रनिंग के लिए तो इसमें ये चीज़ होना लाजमी है। ये नहीं होगी तो हाईवे की रनिंग पे कैसे चलेगा। ये इस टायर की बहुत बड़ी खासियत है। देखें, एक और बेनिफिट ये बताया जा रहा है, नॉन पेनिट्रेटिंग शीप्स ऑप्टिमाइज द स्टिफनेस ऑफ ब्लॉक। ये जो आपको टायर में ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये टायर के अंदर क्यों दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें कैटलॉग में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, नॉन पेनिट्रेटिंग शीप ऑप्टिमाइज द स्टिफनेस ऑफ ब्लॉक, साइलेंट स्टेबिलिटी एट कॉर्नर। मतलब सीधी नालियाँ ग्रुप्स ब्लॉक की शक्ति को बरकरार रखती है, जिसकी वजह से टायर शोर नहीं करता और टायर के कोने मुतवाज़न रहते हैं। मतलब टायर की तो लाइनें थोड़ी सी सख्त बनाई गई हैं ताकि ये रोड पे मुतवाज़न और तरीके से चल सकें, और टायर मुतवाज़न रहता है
ताकि टायर का जो घिसाव है वो नॉर्मल रह सके, बराबर रह सके। इस वजह से इस टायर में ये बताया जा रहा है कि टायर के कोने मुतवाज़न रहते हैं। सिंगल एज कटिंग, तो ये टायर के इस ग्रुप को कहा जाता है। आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये लाइन और ये जो ब्लॉक दिया गया है इस टायर के बारे में बता रहा है, इस टायर में क्या काम करता है। आप देख सकते हैं सिंगल एज कटिंग, कोने पर कट बाय पार्टिकुलरली अप्लाइंग प्रेसिस एज कटिंग, वी कंट्रोल द एक्यूरेंस ऑन अनइवन वेयर एंड suppress deterioration and of silent performance. In addition, we keep block stiffness to balance high level silent performance and good handling at high level. देखें, सिंगल एज कटिंग, कोने पर कट दिया गया है। इस ब्लॉक के जो कोने पर कट दिया गया है जो कि दरमियान में आ रहा है, और ये जो वर्क करता है टायर को ख़राब होने से बचाता है और ब्लॉक को मजबूती से जोड़े रखता है। मतलब जो टायर का जो ग्रुप है इस डिज़ाइन के साथ मजबूती से जुड़ता है और आला सीता की खामोशी, कारकर्दगी और आला सीता पर अच्छी हैंडलिंग का तवाज़न होता है। मतलब ये भी टायर में इस वजह से दिया गया है ताकि आला सीता की खामोशी हो, टायर में जो भी आवाज़ आए ये भी कम करने के मुतवाज़न आता है ताकि टायर की आवाज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए। ये इस वजह से दिया गया है। और जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग जो रिब होती है, रिब के साथ जॉइन होता है ताकि वेट हैंडलिंग जो हिलता है हाईवे में हाई स्पीड में, तो ये इससे नहीं हिलता, ये इसके साथ उस रिब को मजबूत करने के लिए काम में आता है। स्ट्रगल्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड सीट्स, ये टायर के इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। टायर में ये जो आपको कट्स नज़र आ रहे हैं ये टायर में किस वजह से क्या वर्क करते हैं ये बताया जा रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, ऑप्टिमाइज द ब्लॉक स्टिफनेस बाय प्लेसिंग ऑन पेनिट्रेटिंग ग्रुप्स एंड शिफ्ट एट प्रेसिस इंटरवल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ ब्लॉक। इट इम्प्रूव स्टीयरिंग स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव साइलेंट परफॉर्मेंस ग्रुप्स। और नालियों को तरतीब ऐसी है कि गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल बेहतर रहेगा। ये इम्प्रूव करता है स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी को और साइलेंट बनाता है इस टायर की परफॉर्मेंस को। मतलब जो ग्रुप और नालियों की तरतीब ऐसी है कि गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल होता है वो बेहतर तरीके से होता है और कारकर्दगी में बेहतरी आती है, खामोशी ड्राइव बनती है। ये बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब असल जो टायर बनाया गया है, एक तो वेट हैंडलिंग, स्टीयरिंग और खामोश ड्राइव के लिए बनाया गया है जो कि आरामदायक सफ़र बनाता है। बहुत सुकून वाला सफ़र होता है इस टायर के साथ। और इस एक टायर की जो प्राइस है 95,015 योकोहामा एडवेंट डीपी V552 24,000 रुपये का रेट है। और इसमें एक और चीज़ बताई जा रही है, साइड वाल प्रोफाइल शेप। वो इस चीज़ को कहा जाता है टायर की, ये जो टायर की साइड वाल है इसको प्रोफाइल कहा जाता है। और इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये किस तरीके की बनाई गई है। देखें, टायर की जो साइड वाल है वो इस तरह की बनाई गई है। टायर की साइड वाल का डिज़ाइन रोड से आने वाले असरात को जज करता है और गाड़ी के वज़न को भी बर्दाश्त करता है। और ये टायर बिल्कुल सॉफ्ट एंड साइलेंट और वेट हैंडलिंग के लिए बनाया गया है। जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं एडवेंट डीपी V552 उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस टायर में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की आवाज़ पैदा नहीं होती। इसकी हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से होती है और सफ़र बिल्कुल आरामदेह और सुकून वाला होता है। और बिल्कुल सॉफ्ट एंड साइलेंट टायर है। इस टायर की ये क्वालिटी है। लेकिन ये टायर हर गिज ऑफ रोड पे चलाने के लिए नहीं है। कहीं आप समझ रहे हों या कोई आपको ऐसा कहे तो कैटलॉग में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऑफ रोड के लिए, बल्कि ये हाईवे के लिए रनिंग के लिए बनाया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद एहसन। अल्लाह हाफिज़।